पर मुगलों का एक नियम था कि 5,000 से ऊपर के मनसब मुगल राजकुमारों को ही मिलेंगे। 5,000 से ऊपर के मनसब किसको मिलेंगे? मुगल कि भाई राजा है, राजा का जो बेटा होता उसको कहते कि 5,000 से ऊपर का, वरना 5,000 से ऊपर के मनसब किसी को देते नहीं। और 5,000 भी बहुत बड़ा मनसब था, 5,000 भी किसी को नहीं देते, ऐसे देते 1,500, 2,000, 2,500 बढ़ाते धीरे धीरे। लास्ट में मरता खपता कोई एक आधा आदमी होता था जो कहां तक पहुंचता था? 5,000। बाकी तो लोग तो 4,000 तक ही मरमुरा लिया करते थे, या तो उम्र पूरी हो जाती या किसी युद्ध में काम आ जाते, इतना ही हुआ करता था। लेकिन कर्ण सिंह जिस दिन मुगल बादशाह के दरबार में गया था, जाते ही जहांगीर ने उसको 5,000 का मनसबदार बनाया। जाते कितना बनाया? क्योंकि जहांगीर मेवाड़ वालों की वैल्यू समझता है। उसे बताता है मेवाड़ बड़ी रियासत है, इतने लंबे संघर्ष के बाद जैसे तैसे तो करके संधि के लिए राजी हुए हैं, और अब यदि इनको छोटा मनसब दे दिया तो नाराज हो जाएंगे, और छोटा मनसब दे दिया नाराज होकर वापस चले जाएंगे, और अपने को फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो जहांगीर ने आते कहते कर्ण सिंह जब जहांगीर के दरबार में गया, जहांगीर सामने चला के गया, अरे कर्ण सिंह है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, लो मेरे साथ चल भाई, और एकदम राइट साइड वाली जगह खाली खाली करवाई, और वहां पर एकदम अपने पास ले जाके बिठाया कि मेरे पास बैठेगा तू, और आज के बाद तेरे को कितने का मनसबदार बताया जाएगा। जहांगीर डायरी लिखता था डेली। मुगलों में दो बादशाह ऐसे हैं जो डायरी लिखा करते थे, बाबर और जहांगीर। कौन कौन? दोनों दारूडिये थे, मतलब डायरिया उन्होंने लिखी जो क्या पिया करते थे, तो 2 पैक लगा कर शाम को अपने डायरी लिख लिया करते। तो जहांगीर अपनी डायरी में कर्ण सिंह के बारे में खूब सारी बातें लिखता है। तो जहांगीर वो लिखता है कि कर्ण सिंह जब दरबार में आया था तब वो जंगली था। क्या था? जंगली। कहने का मतलब वो जंगल में रहा था, कभी उसने राजमहल देखे? आप देख लो कि 1568 के आसपास में ये लोग पहाड़ों की तरफ आ गए थे, उदय सिंह वाले टाइम में। तब तक तो कर्ण सिंह का जन्म ही नहीं हुआ। इसका मतलब कर्ण सिंह का जन्म ही कहां पर हुआ है? पहाड़ों में। और अब 1615 तक लगातार पहाड़ों के अंदर ही बैठे हैं, चित्तौड़ तो वापस जा ही नहीं पाए थे, इसलिए राजमहल तो देखे ही नहीं थे। तो जहांगीर लिखता है कि दरबार में क्या क्या एटिकेट्स होते हैं ये कर्ण सिंह जानता ही नहीं था, कि दरबार में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन का नहीं रखना चाहिए। वो बस लड़ाई सीखी थी उसने, पहाड़ों में रह के लड़ाका बन गया था केवल वो। तो जहांगीर कहता है कि वो मेरे दरबार में यार मेरी सबसे प्रिय बंदूक, वहां हथियारों को देख रहे थे, मेरी सबसे जो अच्छी बंदूक थी उसको उठा कर कहता है ये तो मैं रखूंगा, जबकि बादशाह की चीज को कोई हाथ भी लगाता नहीं था। और उसने कहा ये जोरदार है, ये मुझे दे दो। लेकिन मैंने उसको कुछ ही नहीं कहा, मैंने उसका मन रखा और उसको बंदूक दे दी। जहांगीर फिर वैल्यू बता रहा है कि भाई मेवाड़ वालों की वैल्यू है, ये छोटे मोटे आदमी ने। उसको डर लगता था, उसके मन में भी कहीं ना कहीं था कि मैंने मना कर दिया तो ये कह देंगे चलो फिर लड़ाई कर लेते हैं। और यार अपने फालतू में दारू पीने में बिक ना जाएगा, शाम को 2 पैक ढंग से लेते हैं वो ही नहीं ले पाएंगे। तो जहांगीर ने बाद में मेवाड़ वालों का खूब ही मन रखा। तो कितने का मनसबदार बनाया, और डेली अपने साथ रखता था, साथ में आता, साथ में जाता, साथ खाना पीना करते, साथ में शिकार खेलने के लिए जाते। तो जहांगीर लिखता है कि कर्ण सिंह बहुत अच्छा शिकारी था, कि जंगलों में पहाड़ों में रह के शिकारी बहुत अच्छा बन गया था वो। और जब भी हम शिकार खेलने के लिए जाते हो हमेशा कहता कि पहला निशाना मैं लगाऊंगा, और उसका निशाना कभी चुका ही नहीं। जब भी निशान लगाया सटीक लगाया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं युवराज के क्या जी में आई, और युवराज ने कहा कि बादशाह आज पहला निशाना तुम लगाओ। और मैं डर गया कि मैं अच्छा निशाना लगाता नहीं था, और मुझे लगा कि यदि आज निशाना नहीं लग पाया तो मेरी युवराज के सामने बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैं युवराज को मना तो कैसे कर सकता था। मैंने अल्लाह ताला को याद किया, किस्मत मेहरबान थी कि हवा उसी तरफ चल रही थी जिधर निशाना लगाना था, और मैंने बंदूक से निशाना लगाया। आंखें बंद कर ली थी मैंने तो, लेकिन निशाना सही जगह लग गया। अल्लाह ताला ने लाज रखी, युवराज के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया था। तो मतलब जहांगीर ने खूब वर्णन किए। तो कितने का मनसबदार बना था, और मन रखता वो इनका। वो इन दोनों बाप बेटों की मूर्तियां, अमर सिंह की और कर्ण सिंह की, आगरा के किले में लगवा देता है। किस किस की मूर्तियां? अकबर लगा के गया जयमल बत्ता की, और जहांगीर ने किस किस की लगवा दी थी? अमर सिंह की। और वो तो बाद में औरंगजेब आया, उसने कौन रहे खसा बिंदु रहा था, उसने कहा पटको सबको इनको। उसने अपने दादाजी वाला मकबरा नहीं छोड़ा था, अकबर के मकबरे में चित्र बने हुए थे। और औरंगजेब कहता था कि इस्लाम कहता है चित्रकारी हराम है, इसलिए कोई भी पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती। उसने पूरे मकबरे में रंग करवा दिया था, मिटा रहे सारे के सारे। तो औरंगजेब थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी हो ही गया था, तो जयमल पत्ता वाली मूर्तियां भी पटक गया, और अमर सिंह कर्ण सिंह वाली मूर्तियां भी गिरा गया। तो सर थॉमस रो जब जहांगीर में अजमेर में आके मिला, जहांगीर से अजमेर में आके मिला, तो अजमेर में रुका कई दिनों उसके दरबार में। तो उसने एक चीज नोटिस की कि जहांगीर अपने राइट हैंड में साइड में जो बंदा बैठता है इससे ज्यादा बात करता है, इससे इसके साथ आता है, इसके साथ जाता है, इसके साथ खाता पीता है, इसके साथ शिकार के लिए जाता है, इससे बातें करता रहता है बार बार। तो उसने बाकी दरबारियों से पूछा ये कौन है ये?
जो राइट में लड़का बैठता है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी, कौन है जहांगीर, किससे इतनी कैसे बनती है? दरबारियों ने कहा कि मेवाड़ का युवराज कर्ण सिंह हमारा 5,000 का मनसबदार है। और इन्होंने क्या नई नई संधि की है, नए नए दोस्त बने हैं, नई नई दोस्ती होती थोड़ी प्रगाढ़ ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा ये है। तो टॉमस रो ने कहा अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब है कि तुमने मेवाड़ वालों को बुरी तरीके से हरा दिया होगा और हराने के बाद इनको संधि के लिए मजबूर कर दिया होगा। उसने कहा पास में आ थोड़ा, और किसी को नहीं बताएगा, हारे तो हम ही थे, इन्होंने कूटा भी हमें ही था, पर हमारे राजा ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के क्या कर ली, संत राजी कर लिया। हमने इनको कहा तुम्हारा राणा नहीं आएगा, उसकी जगह किसको भेज दो, युवराज, वैवाहिक संबंध भी नहीं करेंगे, चित्तौड़ का किला भी वापस दे देंगे। वरना उल्टा था, बूंदी वाले सुरजन के साथ संधि की थी, रणथंभौर किला ले लिया था। बूंदी वाले सुरजन के साथ संधि की थी, रणथंभौर किला तो ले गए थे, यहाँ पे तो संधि करके किला वापस दे रहे हैं आपको, तो राजी तो कर रहे हैं। तो टॉमस रो अपनी डायरी में लिखता है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। किसे अधीन किया था? बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से। ये कोटेशन कोई पूछेगा किसने कहा था कि मुगल बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं? किसने कहा था?